हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जब अकाउंट्स की बात होती है तो हमारा सीए, एफए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्लीट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा आता है। बात करेंगे पहले तो हमारे टीवाई बीकॉम वाले बच्चे, बैफ वाले, आप लोग का एफए भी है, एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का तो सीए, तो आप लोग का सीए का इस सीरीज मिलने वाला है। टीवाई बीकॉम एंड बैफ वाले बच्चे काफी बोले कि एफए की सीरीज हमारी सर कब चलने वाली है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा बजटरी कंट्रोल, वो होने के बाद आपकी चलेगी एफए की सीरीज। बट पहले इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि एमकॉम वाले बच्चों का एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं, तो टॉपिक बहुत जल्द क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीक तक ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा सीरीज। क्लियर है? चलिए, हैशटैग नंबर 25 पिक किया मैंने। टीवाई बीकॉम बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 में है, एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 में। टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें से मटेरियल वेरिएंसेस का केस हमारा चल रहा है सर, उसमें नॉर्मल लॉस का केस हमारा चल रहा है क्योंकि लास्ट वही बचा था। तो नॉर्मल लॉस के ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, हैशटैग नंबर 24 आया था। तो मैंने बोला था काफी बच्चों का अभी भी डाउट अच्छे तरीके से नहीं क्लियर होगा, इसलिए एक और एग्जांपल्स लेके आ गया। हैशटैग नंबर 25 ये भी नॉर्मल लॉस का केस है कि मतलब इसमें भी आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको करने हैं। क्वेश्चन यहां पे मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर क्वेश्चन है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ देयर कंपाउंड इन वन बैच ऑफ 100 kg। क्लियर है? 100 kg का डिटेल्स दिया गया, 50 kg, 30, 20 kg का डिटेल है। मटेरियल है सर एक्स, वाई एंड जेड। स्टैंडर्ड प्राइस 234 का दिया है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर? 234 थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, मैंने गैप नहीं रखा है। 234 मटेरियल है सर एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर है? बिल्कुल सर। क्वांटिटी की जब बात करते हैं, क्वांटिटी कितना दिया सर? 50, 30, 20। 50, 30, 20। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे का डिटेल। एक्चुअल मिक्स कितना देके रखे आप? मिक्स फॉर ए बैच ऑफ 120 kg का डिटेल दिया, 60, 40, 10 दिया है। मटेरियल एक्स का कितना है सर क्वांटिटी? 60, 40, 30। क्लियर है? क्लियर सर। प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं कितना दिया सर? 3, 2.53, 3, 2.53 है। क्लियर है? क्लियर। अब सर बट इसमें नॉर्मल लॉस, आगे डिटेल्स डिफरेंट मटेरियल वेरिएंसेस हमारा निकालना है। तो काफी बच्चों को डाउट सर कि हमारा ये पता कैसे चला कि नॉर्मल लॉस का सम से ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बट हैशटैग 24 में क्लियर मेंशन था, नॉर्मल लॉस करके मेंशन किया था, 10% का दिया था। बट यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है तो देखो यहाँ पे जब मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है। स्टैंडर्ड कितना था आपका सर? 100 kg का था। और एक्चुअल की अगर मैं बात करूं सर कितना देके रखा है? 120 kg। क्लियर है सर? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए यहां पे आता है सर टोटल इनपुट। काउंट कर लो 50, 30, 20, 200 नहीं 20, ये आपका 100। क्लियर है? चलो हैशटैग 24 में एक मिस्टेक हुआ था, एक मिस्टेक जो मैंने अमाउंट मिस्टेक लिख दिया था, वहां पे ध्यान रखना। 2550 था, मैंने 2250 लिखा था, तो वो वहां पे चेंज कर लेना। किसी बच्चे ने कमेंट भी ऐड किया था तो वहां पे मेंशन कर दो। मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी कमेंट में ऐड किया कि बाय मिस्टेक हो चुका, बट बाकी के कैलकुलेशन हमारी सही गई है, तो वो चीज आप लोग सही कर लेना वहां पे। क्लियर है? एक्चुअल सर कितना? ये देखो 100 यूनिट्स था, तो स्टैंडर्ड तो आपका 100 आया, बट एक्चुअल कितना सर? 120। बट आप इसको काउंट करोगे, इसको आप काउंट करो सर, कितना होता है हमारा ये? 60, 40, 30, 60, 40, 10 है। सॉरी यहां पे मिस्टेक्स हो गई, फिर से 10 है और आया सर 110। बट होना कितना चाहिए था सर? 120 kg। होना कितना चाहिए था सर? 120 kg। तो इसका मतलब सर ये टोटल इनपुट, क्योंकि टोटल आउटपुट हमारा क्या बोल रहे हैं सर? टोटल आउटपुट ये तो 100 ही मेंशन था, तो 100 ही आया। इसका मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल लॉस हुआ नहीं है, नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। बट यहाँ पे सर 10 यूनिट्स का हमारा दिख रहा है, क्योंकि ये टोटल सर हमारा 120 है।
क्लियर है क्या? क्लियर? इससे एक आइडिया आपको चल गया कि नॉर्मल लॉस का केस बना है ये। आई होप हर एक बच्चे को ये समझा होगा ये मैंने कहां से निकाला है। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं था, फिर भी हम लोग ने कैसा किया काउंट सर? सिंपल सा काउंट कर लो भाई, 110 हो रहा, बट वहां पे सर 120 मेंशन था, इसका मतलब 120 था तो 10 का लॉस हो गया। आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलिए कैलसी उठा लो, 50 इंटू 2 कर लो, कितना होता है सर? 100। 30 इंटू 3 कितना? 3 3 जा 9, 90, 2 4 जा 8, 80। टोटल कर लो कैलसी से, 6 3 जा सर 18, 180। 40 इंटू 2.5 करोगे आप तो आई थिंक 100 आना चाहिए और ये आपका 30 आना चाहिए। कैलसी उठा लो, कैलसी के साथ टोटल करते हुए चलना है, क्योंकि कुछ समय मिस्टेक्स भी हुई है कैलसी की वजह से, प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है और मैं डायरेक्टली यहां से आंसर देख के लिख देता हूं, ये चीज मैं मेंशन कर दूं। तो ये आ रहा है आपका 270 टोटल लॉस, तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो 270 यहाँ कॉपी। इसके टोटल की बात करूंगा 180, 100, 30, 310, 310। अब जो प्रॉब्लम है बच्चों का, नॉर्मल लॉस को देखते ही थोड़ा सा टेंशन जो आता है ना, तो कुछ टेंशन नहीं है। किसी सम में जैसा #24 में था क्लियर मेंशन करेंगे इतना नॉर्मल लॉस हुआ परसेंटेज में, और या फिर ऐसा सम दे सकते हैं जहां पे मेंशन नहीं है बच्चे, आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस का केस है कि नहीं है सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये टेबल प्रिपेयर कर लिया तो आगे की कहानी तो सर हमारी इजी हो जाती है। मैंने फॉर्मूला पहले से ही सब लिख के रखा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दूंगा, XYZ क्लियर लिख के पहले से बैठा हूं। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आपको यहां पे दिख रहा है और न्यू टेबल बनाना नहीं है क्योंकि 100 kg 120 kg के आसपास ही है ना भाई, तो यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। तो ये बच्चों के मन में डाउट नहीं आना चाहिए सर न्यू स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाया आपने, तो ये मैंने बोला था कि जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, 1 है 100 है तो बनेगा, 1 है 1000 है बनेगा सर, 100 है 10,000 है तो बनने वाला है, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। बट ऐसा है कि आपको 100 kg का डिटेल है, 120 का डिटेल है, तो वहां पे न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनता है। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। और ऑलरेडी मेंशन है ना भाई, ए बैच, एक बैच का यहाँ पे है, एक ही बैच का ये भी डिटेल है, तो वैसे भी नहीं बनने वाले। क्लियर और हो गया। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है सर? इसका 100 है, चलो पहले कॉस्ट लिख दो, 90 80 माइनस 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 एक्चुअल कॉस्ट आपका यहां पे दिख रहा है सर 180, 100 30 माइनस करो, ये आपका 80 एडवर्स आ रहा है, ये आपका सर 10 एडवर्स आ रहा है, और ये आपका 50 फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स एडवर्स फेवरेबल। और जब आप टोटल करोगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस टोटल, तो 80 प्लस 10 हो गया हमारा 90, 90 एडवर्स में जा रहा है, 50 फेवरेबल में है, तो 40 का एडवर्स हमारा है। चलो मैं मैच करते हुए भी चलता हूं, 40 एडवर्स आ रहा है क्या हमारा सर? कॉस्ट की बात 40 एडवर्स क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला अभी तक याद हुआ होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस पहले आप लिख दो भाई, स्टैंडर्ड प्राइस 234 सर, 234 माइनस 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 एक्चुअल प्राइस आप कर दो सर 3, 2.5 3 मल्टीप्लाई 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 एक्चुअल क्वांटिटी कितना है आपका? एक्चुअल क्वांटिटी सर 60 40 10, तो आपका हो गया सर 60 40 10। कैलसी कर लो, कैलसी उठा लो भाई, कैलसी की जरूरत है यहाँ पे पढ़ने वाली। और प्राइस की जब मैं बात करूंगा सर 60 20 10 आ रहा है, 60 20 10, ये आपका एडवर्स दिखा रहा है, फेवरेबल फेवरेबल 4 3 राइट है। चलिए टोटल भी कर लो आप, 60 एडवर्स है और 20 10 फेवरेबल है, तो 20 प्लस 10 फेवरेबल, फेवरेबल प्लस हो जाएगा 30, 30 में से 60 माइनस हुआ सर 30 का हमारा एडवर्स यहाँ पे भी दिखेगा आपको। चलिए क्वांटिटी की जब बात करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, फॉर्मूला लिखा ही है पहले मैंने, लिख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? 50 30 20, 50 30 20 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? एक्चुअल क्वांटिटी 60 40 10 दिख रहा है, 60 40 10 क्लियर है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको कितना दिख रहा है सर? 234 234। कैलसी की जरूरत यहां पे भी है,
मैं आंसर ही लिखूंगा, आप लोगों को मैच भी साथ में करते हुए चलना है। 20, 30, 40, 20, 30, 40, एडवर्स, एडवर्स, फेवरेबल। चलो मैच कर लो, यहाँ पे 50, 60 एडवर्स ही आएगा, 30, 40 एडवर्स आएगा, फेवरेबल ही आएगा। टोटल इसका कर लो आप, एडवर्स एडवर्स 30, 20, 50 हो गया, 50 में से 40 हमारा गया सर, कितना आएगा 10 का एडवर्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, 10 का एडवर्स आपको दिख रहा है। वेरिफिकेशन कर लो आप लोग, वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कुछ बच्चों ने बोला तो सर वेरिफिकेशन आप करके दिखाओ क्या होता है, ऑलरेडी हमने किया ही है वेरिफिकेशन, यहाँ पे चलो फिर से कर देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कर लिया करो, एग्जाम में भी करो आप। चलिए सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू क्या होता है सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, कॉस्ट इक्वल टू प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। करके देखो, कॉस्ट वेरिएंसेस हमारा कितना है सर, 40 का एडवर्स आपको दिख रहा है, 40 एडवर्स आपको दिख रहा है, 40 का एडवर्स आपको दिख रहा है। प्राइस की जब मैं बात करता हूं सर 30 का एडवर्स है, 30 का एडवर्स प्लस क्वांटिटी से 10 का एडवर्स। ये तो आपका सेम होने वाला है, 40 का एडवर्स, 30 प्लस 10, 40 का एडवर्स, एडवर्स एडवर्स प्लस ही होने वाला। तो ये राइट है, ये वेरिफिकेशन हमारा क्या दिख रहा है सर, ये वेरिफिकेशन सर हमारा राइट जा रहा है। आगे जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है अभी भी कुछ बच्चों का, और काफी बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हुआ होगा कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट हम लोग करने वाले हैं। याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से हैशटैग नंबर 24 देखा है कि सर जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है ना, उसमें हमेशा आपको कि नॉर्मल लॉस वाले केस में ना हमेशा इनपुट लेना है, आपको इनपुट लेना है, याद रखो 24 में भी यही किया हमने, इनपुट लिया आपका, आउटपुट नहीं आएगा। 120 यूनिट्स जो बच्चा यहां पे कर देगा मिस्टेक हो जाएगा आपका। तो सर कैसे होने वाला थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले एक्स की बात कर लेता हूं, 100 जब टोटल था 100 केजी का यूज हुआ, तो मैंने पूछा एक्स कितना यूज हुआ सर, 50 यूज हुआ। ध्यान से देख लो, 100 में से एक्स कितना रेशियो यूज किया सर, 50। 100 में से 50 यूज किया मतलब सर सीधा हाफ यूज कर रहे हैं, तो मैंने बोला उसी बेस पे ये 110 में से एक्स कितना यूज करेगा सर, हाफ यूज करेगा। देख के कोई भी बच्चा आंसर बता देगा सर 55। चलिए क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस यहां पे करके दिखा देता हूं आपको। तो सर 110 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 100 हमारा आएगा सर 55, तो ये आ गया 55। अरे 100 का 50 सर हाफ होता है, तो 110 का भी हाफ ही होगा ना भाई, 55 होगा ना, सीधा वैसे भी आंसर आ रहा है ना हमारा सर। 100 का 30 सर 30% आ रहा है, बट आपको वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो भाई किसका निकाला आपने, फॉर मटेरियल एक्स का निकाला है। अब आगे निकालो वर्किंग फॉर मटेरियल वाई का निकाल लो। कैसे सर, सेम वैसे 100 में वाई कितना यूज कर रहा है सर 30, तो 110 में ये कितना यूज करने वाला है सर, क्रॉस ही होने वाला है। 110 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा सर 33। सेकेंड आप निकाल सकते हो क्या, किसका सर, मटेरियल एक्स वाई जेड, तो ये कितना सर 22 आ जाएगा। क्लियर है क्या, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर। और टोटल किया मैंने सर तो 110 ही आता है। और ध्यान रखना इनपुट बार बार मेंशन करो, इनपुट का ही निकलेगा भाई कहानी। और ये अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या, यील्ड एंड मिक्स का फॉर्मूला अब तक नहीं याद हुआ है तो प्रॉब्लम का काम कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस कर लो साथ में अच्छे से। एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड कर सकते हो। काफी बच्चे बोलेंगे कर सकते हैं, बट चलो वैल्यू पुट अप करके मैं दिखा देता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कहां पे दिख रहा है, 50 30 20 सर, 50 30 20 माइनस 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 रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर यहां पे हमारी दिख रही है 55 33 22 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस 234 कैल्सी उठा लो। यील्ड की जब बात करेंगे कैल्सी 1098 और तीनों ही एडवर्स है सर, एडवर्स
और मैं जब इसका टोटल लेता हूं सर, टोटल यील्ड वेरिएंस, टोटल जब आप करोगे 19 प्लस 8 आप करते हो 27 आना चाहिए आपका। 27 का एडवर्स आपको दिख रहा है, 27 का एडवर्स आपको दिख रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? क्लियर होना चाहिए। लास्ट एक टॉपिक है सर हमारा, कौन सा दिख रहा है? मिक्स का। मिक्स का फॉर्मूला क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? यहां पे दिख रहा है 55, 33, 22 माइनस 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 करो। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिख रहा है सर? एक्चुअल क्वांटिटी 60 40 10, 60 40 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड रेट, रेट नहीं आप प्राइस यहां पे करो, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस आपका 234 सर, 234 कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। मिक्स की जब मैं बात करता हूं 10 21 48, 10 21 दोनों एडवर्स दिख रहा है सर, 48 हमारा फेवरेबल दिख रहा है। और जब हम लोग इसका टोटल करेंगे, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, तो 21 31 हमारा एडवर्स जा रहा है, 31 एडवर्स है और 48 फेवरेबल है। माइनस कर लो, आपका 17 फेवरेबल जा रहा है, 17 फेवरेबल। इसका भी वेरिफिकेशन करना सीख लो आप लोग यहां पे, क्योंकि सर मटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यही फॉर्मूला था। और इसी के अंडर का पार्ट है ना, क्वांटिटी के अंदर का पार्ट है ना, इसीलिए इसको बोलता है सब वेरिएंसेस। एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर वेरिएंसेस तो समझ में आता, बट ये सब वेरिएंसेस क्या है? क्योंकि ये क्वांटिटी के अंदर का पार्ट है भाई। क्वांटिटी में जो ये डिफरेंस आता है उसका रीजन ये दो फैक्टर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब वेरिएंसेस। क्लियर? तो सब वेरिएंसेस की बात होती है तो इसका मतलब यील्ड और मिक्स भी आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको। तो चलिए क्वांटिटी कितना था सर? 10 एडवर्स हमको दिख रहा है, 10 का ना सर एडवर्स दिख रहा है। तो मैंने पूछा आपसे यील्ड कितने का दिखा सर? 27 का एडवर्स दिख रहा है, 27 का एडवर्स दिख रहा है। एंड मिक्स कितना दिखा सर? 10 का फेवरेबल दिख रहा है, सॉरी 17 फेवरेबल दिख रहा है, 17 फेवरेबल। चलो कर लो, 27 का एडवर्स 17 फेवरेबल, तो माइनस प्लस आना चाहिए। 10 का एडवर्स यहां पे भी दिखेगा, 10 का एडवर्स यहां पे भी दिखेगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सर? राइट है। और एग्जाम में इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉपर मैंने कर दिया है, वर्किंग पार्ट में एक और ऐड करना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, फुल आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। इतना प्रॉपर अगर आप करते हो तो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को अब तक नॉर्मल लॉस का केस समझ में आ गया होगा। आ गया तो कमेंट में कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे नहीं क्लियर है तो मेंशन कर दो, 1 से 2 एग्जांपल और कर देंगे। गैप रख देता हूं क्योंकि इसके बाद अगर डाउट है बच्चों को तो नॉर्मल लॉस के केसेस लिए जाएंगे, अदरवाइज क्लियर है 2 लेक्चर्स में। अगर क्लियर हो रहा है 24/5 में क्लियर है तो आगे हमारा जो सेल्स वेरिएंसेस है उसके भी कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस करा के दे देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बजटरी कंट्रोल, हमारा चलेगा वहां पे। क्लियर है? तो जैसा भी आप लोग का कमेंट आएगा उसके ऊपर आगे की वीडियो हमारे आने वाली है। बच्चों का डिमांड आएगा तो करेंगे, नहीं तो फिर सेल्स वेरिएंसेस के टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।